इकाई की बात करें तो वो होती है कोशिका। यानी जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं, पादप पाई जाती है, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वो सभी पेड़ पौधे पादप जंतु की सबसे जो छोटी इकाई होती है रचनात्मक और क्रियात्मक, वो सभी होती है कोशिका। ये कोशिका दो प्रकार की हो सकती है, एक होता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा होता है यूकैरियोटिक। देखिए इंग्लिश में भी प्रोकैरियोटिक होता है, हिंदी में भी प्रोकैरियोटिक ही होता है। आगे बात करें तो प्रोकैरियोटिक में जितने भी कोशिकांग पाए जाते हैं वह यूकैरियोटिक की तुलना में कम विकसित होते हैं। प्रोकैरियोटिक जो होता है वो कम विकसित होता है किसके, यूकैरियोटिक की तुलना में। यूकैरियोटिक कोशिका जो होता है वो दो प्रकार के हो सकते हैं, एक होता है पादप कोशिका, दूसरा होता है जंतु कोशिका। आगे बात करें तो यह कोशिका के अन्य भी अंग पाए जाते हैं जिसे हम लोग कोशिकांग कहते हैं। यह कोशिकांग बेहद ज़रूरी होता है पढ़ना, क्योंकि इसी से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि कोशिका भित्ति पादप में पाया जाता है या जंतु में, तो कोशिका भित्ति हमेशा पादप कोशिकाओं में यानी पौधों में पाया जाएगा। इंग्लिश में इसे सेल वॉल कहते हैं। वहीं कोशिका झिल्ली की बात करें तो यह पादप और जंतु दोनों में पाया जाएगा। इंग्लिश में इसे सेल मेम्ब्रेन बोला जाएगा। वहीं आगे बात करें तो ये होता है केंद्रकाय, जिसे न्यूक्लियोइड बोलते हैं, और ये प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। इनमें झिल्ली युक्त अंग नहीं पाए जाते हैं, जैसे में बैक्टीरिया हो सकता है। उसके आगे एक होता है केंद्रक, और केंद्रक जो है ये पाया जाता है यूकैरियोटिक कोशिका में, और इसमें झिल्ली युक्त जितने भी अंग होते हैं वो पाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल मनुष्य में पाया जाएगा, कीट पतंगों में पाए जाएंगे। आगे बात करें एक होता है कोशिका द्रव, इंग्लिश में से साइटोप्लाज्म कहते हैं। आगे कोशिका के अंग की बात करें तो ऐसे बहुत सारे अंग हैं, जैसे अंतःप्रद्रव जालिका, इंग्लिश में से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, स्मूथ और रफ। आगे बात करेंगे इसके बारे में बढ़िया से। उसके बाद होता है गोल्जी काय, जिसे हम लोग इंग्लिश में गोल्जी अपार्टस कहते हैं। उसके बाद लाइसोसोम होता है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये सभी कोशिका के अंग हैं। उसके बाद की बात करें तो राजधानी हो गया, वैक्यूल्स। आगे देखेंगे तो पौधों में एक चीज़ पाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं लवक, और यह लवक तीन प्रकार का होता है। एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा होता है क्लोरोप्लास्ट, यानी ल्यूको क्रोमो क्लोरो। आगे देखिए तो अंतःप्रद्रव जालिका के बारे में बता दिया आपको कि अंतःप्रद्रव जालिका जो होती है वो दो होती है, एक होता है खुरदरी यानी रफ, और दूसरा होता है स्मूथ। ठीक है, इसी खुरदरी पर आपको बताएंगे कि राइबोसोम चिपके रहते हैं और उनसे प्रोटीन जो है संश्लेषित होते रहता है, इसीलिए राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। आगे बताएंगे बढ़िया से उसके बारे में। आगे बात करें तो इसके अनुसार देखा जाए तो जीव दो प्रकार के हो गए। एक हो गया मतलब कोशिका के अनुसार जीव दो प्रकार के हो गए, एक जिसमें एक ही को कोशिका पाया जाएगा और दूसरा जिसमें बहुत सारे कोशिका पाए जाएंगे। तो जिसमें एक कोशिका पाया जाएगा वो कहलाएगा यूनिसेलुलर, और जिसमें बहुत सारे कोशिका पाए जाएंगे उसे बोल सकते हैं हम लोग मल्टी सेलुलर। तो एक कोशिकीय जीव की जो एग्जाम्पल हो सकती है वो होते हैं अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया। वहीं बहुकोशिकीय जीव यानी मल्टी सेलुलर के एग्जाम्पल हो सकते हैं मनुष्य, गाय, पेड़ इत्यादि। आगे बात करें तो सभी जीव जो होते हैं वो कोशिका के ही बने होते हैं। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में। तो सभी जीव की जो सूक्ष्म इकाई होती है वो सभी कोशिका होती है, क्योंकि सभी जीव किसके बने होते हैं, कोशिका के ही बने होते हैं। इसीलिए सभी जीवों की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई भी कोशिका को ही कहते हैं। कोशिका की आकार, आकृति और संगठन की बात करें तो इसके बारे में पढ़ने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा साइटोलॉजी किताब, यानी जिसमें साइटोलॉजी भी लिखा जाता है कोशिका के आकार, आकृति और संगठन के बारे में। कोशिका की बात करें तो सन 1965 की बात है। इस समय एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सूक्ष्मदर्शी की मदद से कोशिका की खोज की, लेकिन इन्होंने मृत कोशिका की खोज कर दी। आगे बात करें तो जीवित कोशिका के बारे में सबसे पहले हम लोगों को जानकारी एंटोनी वान ल्यूवेनहक ने दिया था। प्रोटोप्लाज्म जो जीव द्रव होता है इसके विभिन्न संगठन में जल, आयन, नमक और इसके अतिरिक्त दूसरे कार्बनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गए, फैट्स हो गया, न्यूक्लिक अम्ल हो गया, विटामिन हो गया।
ये सभी जो है कोशिका के निर्माण में मदद करते हैं। आगे बात करते हैं कोशिका सिद्धांत। तो देखिए, कोशिका सिद्धांत एक व्यक्ति थे जिनका नाम था स्लाइडेन, और उन्हीं के एक दोस्त थे जिनका नाम था स्वान। स्लाइडेन और स्वान ने कोशिकीय सिद्धांत दिया और इन्होंने बताया कि सभी पौधे और जीव कोशिका के ही बने हैं और कोशिका जीवन की मूल इकाई है। सभी कोशिका पूर्व निर्मित कोशिकाओं से ही जन्म लेती हैं या पैदा होती हैं। आगे आप लोगों को इमेज में दिखाया गया होगा कि यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूनिसेलुलर क्या होता है, मल्टीसेलुलर क्या होता है, तो ये सभी देख लीजिए। इसके अलावा हम आपको दोनों में डिफरेंस बता देते हैं, डिफरेंस, और उसके बाद देखा जाएगा आगे क्या क्या होता है। तो जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनमें कोशिका की संख्या देखा जाए तो एक होता है, वहीं बहुकोशिकीय जीव में कोशिकाओं की संख्या अनेक होती है, यानी अधिक होती है। कार्य की बात करें तो कोशिका के सभी कार्य एक कोशिका के द्वारा ही हो जाता है एक कोशिकीय जीव में, लेकिन बहुकोशिकीय जीव में कार्य की बात करें तो यह विभिन्न कोशिकाएं मिल करके अलग अलग कार्य करती हैं। और बहुकोशिकीय जीव में आपको बता दें कि जितने भी सेल होते हैं वो मिलते हैं तब टिश्यू बनता है, ठीक है। और टिश्यू से मिल करके ऑर्गेन बनता है, और ऑर्गेन से ऑर्गेन सिस्टम, और ऑर्गेन सिस्टम से ही पूरी बॉडी बनती है। यानी कोशिका से उत्तक, उत्तक से अंग, अंग से अंग तंत्र, और अंग तंत्र से शरीर बनता है। आगे बात करें तो कार्य का विभाजन देखा जाए तो एक कोशिकीय जीव में अलग अलग कोशिका नहीं पाई जाती हैं, इसीलिए कार्य का विभाजन नहीं होता है। लेकिन बहुकोशिकीय जीव में कार्य का विभाजन हो सकता है, क्योंकि इसमें विशेष कार्य करने के लिए विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं को रखा गया है, बनाया गया है या होती हैं। जनन की बात करें तो एक कोशिकीय जीव में जनन एकल कोशिका के द्वारा ही होता है, यानी एक कोशिकीय जीव में जितने भी कोशिकीय भाग बनेंगे वो सभी एक कोशिका के द्वारा ही बनेंगे। लेकिन बहुकोशिकीय जीव में विशेष कोशिकाएं जनन में भाग लेती हैं, यानी रिप्रोडक्शन में भाग लेती हैं। आयु की बात करें लाइफ की, तो एक कोशिकीय जीव की छोटी होती है, माने कम टाइम तक जिंदा रहते हैं लोग। वहीं बहुकोशिकीय जीव की बात करें तो इसमें ज़्यादा दिनों तक जिंदा रहते हैं लोग। उदाहरण की बात बता दें तो सबसे पहले अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये एक कोशिकीय जीव के एग्जाम्पल है। वहीं बहुकोशिकीय जीव के एग्जाम्पल में पादप, कवक और जंतु हो गए। आगे देखते हैं हम लोग एक और डिफरेंस, और वो डिफरेंस है आपके प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का। देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में अंतर क्या क्या है। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक की बात करें तो ये आकार में बहुत छोटी होती है, ठीक है। वहीं यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है आकार में बड़ी होती है। कोशिका के केंद्रीय भाग न्यूक्लियाइड कहलाता है, यानी न्यूक्लियर झिल्ली से नहीं ढका होता है। वहीं यूकैरियोटिक कोशिका का केंद्रीय भाग जो न्यूक्लियर झिल्ली से पूरी तरह से घिरा होता है यूकैरियोटिक कोशिका में। वहीं प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो इसमें केंद्रक जो है अनुपस्थित होता है, और यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक उपस्थित होता है, मतलब प्रेजेंट रहता है। आगे बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली द्वारा अंग, जितने भी अंग हैं वो घिरे नहीं रहते हैं, यानी झिल्ली अनुपस्थित होती है। वहीं यूकैरियोटिक की बात करें तो इनमें झिल्ली द्वारा अंग घिरे हुए पाए जाते हैं, यानी चारों तरफ से घिरे हुए होंगे। वहीं आगे प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो इसमें कोशिका विभाजन जो है ना वो विखंडन या कोशिका विभाजन बडिंग के द्वारा होता है, बडिंग या विखंडन के द्वारा। वहीं यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो इसमें माइटोसिस एक प्रक्रिया होती है, और एक प्रक्रिया होती है मियोसिस, इसके द्वारा जो है कोशिकीय विभाजन होता है। आगे देखें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो भी होती है उनमें हमेशा एक कोशिकीय जीव ही पाए जाएंगे, माने एक कोशिकीय जितने भी होंगे वही पाए जाएंगे। यूकैरियोटिक कोशिका में एक एवं एक से अधिक कोशिका भी पाए जा सकते हैं। आगे आप लोग देख सकते हैं कोशिका के आकार वगैरह, तो ये कोशिका के आकार आपको नेक्स्ट पार्ट में दिया जाएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।